नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मुरारी नगर सरसौल में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने सीआरपीएफ जवान के घर पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि फौजी जवान की मां के साथ मारपीट की गई और घरों में खड़े रखे सामान की तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर दबंग भूमाफियाओं ने घर का गेट उखाड़कर फेंक दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित कुसुम जादौन ने बताया कि उनके पुत्र शीलेंद्र जादौन ने 3 साल पहले किसान से मकान खरीदा था, जिसका बैनामा, लाइट बिल और हाउस टैक्स सही है, लेकिन भूमाफियाओं ने फर्जी बैनामा करके उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने से पीड़ित की परेशानी बढ़ गई और पुलिस ने उल्टा जवान का चालान शांति भंग में कर दिया। पीड़ित अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जबकि पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के हौसले और भी बढ़ गए हैं। क्या नाम है आपका? कुसुमा जादौन। कहाँ रहती है? पहराई गवाने के पास, थाना गवाना। थाना गवाना। अच्छा, ये बताइए किस मामले को लेके शिकायत की आज आपने? मेरी प्रॉपर्टी है तो क्या, मेरे बेटा के नाम है लाखन के। कहाँ पे? मकान। कौन सी जगह? 400 पे। अच्छा, क्या हुआ है, क्या मामला हुआ? तो उनने मेरे कमरा बनना हुआ पे और गेट चढ़ाया उनने, तो उनने आके कल तोड़ दिया, कमरा तोड़ दिया और गेट तोड़ दिया। कौन है, भूमाफिया है? हाँ, भूमाफिया ने। कब लिया था आपने उसे घर पर? 3 साल पहले। बैनामा है? हाँ, बैनामा है, लाखन के नाम। दाखिला खारिज भी है? सब चीजें तक दाखिल खारिज भी है। अच्छा, क्या पानी का बिल भी है, हाउस टैक्स वगैरह सब दे रही है? हाँ, हाउस टैक्स सब भरता है। अच्छा, बिजली का बिल भी है। मकान पर मतलब कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कब्जा करने की कोशिश कर। कौन लोग हैं ये पता है आपको? लोधे। नहीं, नाम पता है आपको? नाम पप्पू। अच्छा, तो कल क्या घटना हुई थी? मैं अकेली घर पे, लाला मेरा राजमिस्त्री बुलाए गयो, तो गुन्ने आए के इतना मुंह पे हमला कर दिया, दीवार पे है के आए, फाटक तोड़ के फाटक में है के घुस गए, मोते सबने में मारी। कितने लोग हैं मारे? 50 आदमी। अच्छा। हाँ, जनानी और आदमी। पुलिस पहुंची मौके पे, पुलिस ने कुछ नहीं कही, उसने कह दिया कि थाने चलो। अच्छा, थाने ले आए। हाँ, लालू को मारो, मोह को मारो। अच्छा, दोनों ने मारो हमें। तो पुलिस गई गए, तो पुलिस ने कह दी थाने चलो। आत कहन मेरे बेटा को धुआं में इतना बंद कर दिया वाला। हाँ, मुझसे कह दी बाहर बैठो। मैं बाहर। चालान किया था किसी ने? चालान 151 चालान? हाँ, 151 चालान। मतलब पुलिस ने आपकी कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी हमारी। हमने उनके हाथ जोड़े, सब कुछ करा, पर उनने कुछ नहीं करा। अच्छा, आपके पुत्र किस में क्या काम करते हैं? सीआरपी में। सीआरपी फौजी हैं? हाँ, सीआरपी में है, सीआरपी एफ होता है। आज कप्तान साहब से मिली हैं आप? मिले। मुलाकात हुई नहीं हुई? हुई। मुलाकात हुई है? हाँ। क्या कार्रवाई का भरोसा दिया? उनने कुछ नहीं किया हमसे। आपका? मेरा एसपी सिंह जादौन नाम है। अच्छा, क्या करते हो भाई? मैं सीआरपीएफ में सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ में तैनात हूँ, नक्सली क्षेत्र में। अच्छा, ये अभी मैं कहाँ के रहने वाले हैं? घर पे मैं छुट्टी पे आया था। और मैं वैसे रहने वाला पहराई का हूँ, पर हाल निवास मेरा नंगला मुरारी सारसौल, मकान नंबर 4511, उसमें हम रह रहे हैं। थाना कौन सा? थाना बन्ना देवी। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले की? ये कौन है, आपकी माता जी हैं? ये मेरी माता जी हैं, कुसुम जादौन जी। असल में मामला ये है सर कि हमने 3 साल पहले अर्ध बना हुआ मकान खरीदा था जी, और हम उसमें गांव में आते जाते रहते थे, उसमें भी रहते थे, गांव चले जाते थे जी। अभी कुछ दिन से माता पिता की तबीयत खराब थी तो ये नोएडा एडमिट थे जी। उसके बाद एक गांव चले गए जी। तो अभी उसमें कोई नहीं था, ताला लगा गए थे घर का दरवाजे का। तो पीछे में आए, देखा, मैं छुट्टी पे आया तो तरफ मैं घूमने गया घर पे, तो ताला टूटा हुआ था। फिर हम उसमें रहने लग गए आगे जी, और रहने लग गए तो फिर 2-3 दिन के बाद 5-7 लोग आते हैं अपना बैनामा दिखाते हुए कि अरे कि हमने ये 2 महीने पहले इसका बैनामा कराया है। तो हमने बोला कि हमने तो 3 साल पहले बैनामा कराया मकान का, जबकि उनका बैनामा प्लॉट का है। हमारा बैनामा किसान से, हमारे पास दाखिला खारिज भी है, हम उसका 3 साल से हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। और फिर हमने जब उन्होंने भी पुलिस बुलाई, हमने सारे दस्तावेज पुलिस को दे दिए। तो हम उस अपने घर में रह रहे थे, तो दरवाज़ा फिर हमने क्या, उसमें हम कुछ मकान बनवाने के लिए राजमिस्त्री चल रहे थे, काम चल रहा था।
एकदम से सुबह 10:30 बजे कल मैं मिस्त्री लेने बाहर गया था शहर में। माताजी घर पर अकेली थी और कम से कम 40-50 लोगों ने आके माताजी को घेर लिया और मेरे मकान पे काम चल रहा था तो मेरे घर पे 2.5 लाख रुपए, तकरीबन 2.5 लाख रुपए रखे थे और सामान था। पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। गैस चूल्हा, टान, पानी की टंकी, घर गृहस्थी के तेल मसाले, आटा चावल सब रोड पे फेंक दिए। वो सब घटना सामने लगे घर में CCTV में कैद है। और मुझे भी सभी लोगों ने, जैसे मेरी माताजी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मुझे मार लिया आज, तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो मुझे भी घेर लिया और मेरे तमंचों की बट से मुझे मारा पीटा और मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। मैं 112 पे कॉल किया, फोर्स आई। उसी हालत में मैं थाना बन्ना देवी में पहुंचा तो थाना बन्ना देवी के कोतवाल साहब ने मुझे उसी हालत में देखा और हवालात में मुझे बंद कर दिया। ना ही मेरा मुकदमा लिखा, ना कोई मुकदमा, आरोप भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और ना मुझे मुकदमा लिखने का कोई आश्वासन दिया और मुझे 151 में चालान किया। तब मुझे शाम को 8 बजे छोड़ा गया है। क्या कप्तान साहब को तहरीर दी? अब मैं कप्तान साहब के यहाँ अपनी माताजी को लेके गया था तो कप्तान साहब ऑफिस में है नहीं है, मुलाकात हो नहीं पाई है। क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं कि जो मुआफिया जो अपने फर्जी वो बना के जो जबरन मकानों पे कब्जा करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई, जिससे कि भविष्य में वो किसी के साथ ऐसी हरकत ना करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ में अवैध असला के साथ फोटो खिंचवाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें गांव तालसपुर के कुछ युवक सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से अवैध हथियारों के साथ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में ये युवक असले के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं, जो उनके शौक का हिस्सा बन चुका है। यह घटना थाना रोरावर के गांव तालसपुर की है, जहां पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध हथियारों के प्रदर्शन करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव नगला भूसा में एक 20 वर्षीय प्रेमिका का शव एक बंद कमरे में बंद मकान के अंदर मिलने के बाद प्रेमी द्वारा रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय लड़की और लड़के के शव अलग अलग जगह पर मिलने के बाद गांव के अंदर ग्रामीणों के बीच तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रेमी युवक द्वारा रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर आत्महत्या किए जाने से पहले अपने भाई को भेजा गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़के और लड़की की मौत की सूचना पर इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों से घटना को लेकर जानकारी देते हुए मामले की जांच में जुट गई है। कमलेश कहाँ की रहने वाली है? पूछा ना। अच्छा, क्या मामला हुआ? दवाई ले गई है, हम तो देखो काम पे चले गए, वही गई है छोरी। मुंदरा कहते, मुंदरा हाँ, वैसे चनिया कहते। 21 साल लगे था। हाँ, दवाई ले गई, गाकी खुजरी है रही तो 2-3 दिन से ले गई दवाई, पर कल को अकेली गई है दवाई ले। कल से लापता बताई गई है, तो क्या हुआ? लापता कहाँ, संध्या साल पड़ी गया, संध्या ही थे भैया 4 बजे से पहले। तो उसकी डेड बॉडी मिली कहाँ मिली? माँ मिली है गाँव के बाहर, स्टोर के पीछे। मकान खाली पड़ा हो, गाँव में कोई नहीं रहता, खाली है बिल्कुल वो मकान। क्या लग रहा है? हाँ, मुँह में लत्ता भर रहा है, कपड़ा फट रहेगा छोरी के बिल्कुल, बनियान फाड़ के मुँह में लगा दिया, रूआ नाक में लग रही है, पूरा का जारो भद्द होगा के मुँह में। अब रंगे से तो देगा, हमें तो मालूम पड़ी ना कुछ रंगे से। अब हमें तो सम्मत की नाम है ना, चला के सम्मत की हमें तो कोई मालूम ही ना आया मुझे कोई। क्या क्या लग रहा हो कि वो क्या नंबर हुआ और वो अबे भैया भैया कह रहे हुए सची कपूर ये नहीं पड़ोसन में। क्या कोई संबंध था? हमें तो देखो बाबूजी सन्ना संबंध है कि तुम्हें सही बता, हम तो देखो भीतर घर में जा रहे हैं और देखो घर में भी बहू रहते हैं, घर में बहू रहते हैं, तो जिनको कोई मालूम ना ऐसी बात है। पवन कुमार।
कौन कौन कहाँ से गए? पूछा नगला। क्या मामला हुआ? कल मेरी बहन ने स्टोर पर, मेडिकल स्टोर पर गई दवा लेने, वहाँ से 12-1 बजे के टाइम पे लापता दोपहर से। फिर आपने हमको फोन गया शाम को, हम 5:30 बजे काम पे थे, वहाँ पे आए, फिर हमने अकराबाद खाने गए, वहाँ पर जाकर थेरेपी दी कि हमारी बहन ऐसे फिर इतने टाइम से घर पे नहीं आई। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ? उसका गले में कपड़ा घुसकर और नार का गला दबा दिया। कुछ नग्न अवस्था में मिली? हाँ, नंगी अवस्था में, पजामी नीचे को, सलवार ऊपर को। तो ये कहाँ पे स्कूल के मेडिकल स्टोर के बराबर में, स्कूल के ठीक प्राइमरी स्कूल है उसके सामने कहाँ मिली है? तो खाली मकान है क्या? खाली मकान है, उसमें कोई रहता नहीं, वो दिल्ली रहते हैं। अच्छा, अब इस लड़की का जो कोई संबंध चल रहा था किसी से, वो क्या हुआ? संबंध तो कोई नहीं था। कोई लड़का भी तो वो आपके आस पास में मकान है, क्या हुआ? जी तो मामले की तो जी जाना है, पर मामला तो हमारे सामने कुछ नहीं था। 25 अप्रैल की शादी थी। अच्छा, ये लड़का जो हत्या हुआ है, इसका लड़की से क्या संबंध था? इसको तो भाई लगते है, मोहल्ला लाते थे, और वैसे कोई सल नहीं है। इसने शराब पी है कल, शराब पीकर और अपने बाप को मेहताई गाली देकर कि मैं मरने जा रहा हूँ, और राम जाने इसको पहले मार गया है तब मरने गया है लड़का। तो लड़के के साथ कोई वही यही तो दिख रहा होगा कि उसका कोई संबंध था क्या? जी तो दीवान जी, हम तो मालूम है, हम जिंदगी हमको तो मालूम नहीं है। तो अब बॉडी कहाँ है? बॉडी गई है पोस्टमार्टम के लिए। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई होगी इसमें, क्या? दंड ऐसा मिलना चाहिए कि आगे को कोई काम का न करे। तो आपको क्या लग रहा है किसने हत्या की है? हत्या इसका ही नाम आ रहा है, क्या नाम है? शशि कपूर, शशि कपूर के? वीरेंद्र पाल सिंह। आपका नाम क्या है? ललाराम। ललाराम, कहाँ रहते हैं आप? नगला गांव में रहते हैं। पूछा नगला पूछा नगला पूछा। थाना कौन सा? अकराबाद। ये जो मृतक है कौन है? जो हमारी लड़की है, बेटी है। हाँ। क्या नाम है इनका? क्या को नाम मंदिरा। बंदरा। क्या हाँ। उम्र होगी? उम्र हुई ऐसी 19 साल, 19 से 20 साल की। शादी हो गई? शादी तय कर आई अगले महीना में शादी। तो कैसे क्या हुआ इनका? दवा ले भी जा रही वहाँ डॉक्टर पे, तो गेला में तो ले वाले को, गेला में तो खींच लो, दो तीन लोग आए होंगे संग, एक लोग तो ले जाओ ना, ले जा पाओ ना, जबरन दोबारा निकालिए, वहाँ कपड़ा भरो और फांसी लगाइए। ये बताया जा रहा है कि कल से लापता भी। हाँ हाँ, कल जा रही थी दवा? 3 बजे दवाई ले जा रही। हाँ कल ले। तो ये जिनका नाम ले रहे हैं आप, कौन लोग हैं? जाटो है, ये गाँव के ही हैं क्या? गाँव के ही। हाँ तो वो बताया जा रहा है कि उस लड़का जो है उसकी भी डेथ हो गई। हाँ, मर वहाँ रेल से कट के मर क्या जब हुआ पूरा मामला? जब मारे के, जब मरो है, छोटी लड़की हमारे के। आपकी बेटी को मार दिया? हाँ हाँ, फिर उसने क्या करा? कुछ ना करो, मुझे जी लगा लाश आई हो तो कर ले गई है, शाम गई है, कहना यही है। नहीं, उसने लड़के ने क्या करा? लड़के के लड़का मुँह में दे के और वो फांसी लगा के मारी है। और वो कैसे मरा? वो रेल से कट के मर वो। वो रेल पे? कहाँ पर? माँ पला। पलास पर? हाँ, क्या नाम था? वो को शशि कपूर। तो क्या कोई इनका प्रेम प्रसंग है क्या? कोई प्रेम पर का चुनाव। कुछ नहीं था। फिर आपको कैसे पता कि उसने इनकी हत्या की है? फोन करो जाने, भैया भैया काम कर रहा हूँ, बेलदारी कर रहा हूँ, कहीं मैं कांड करे आया हूँ, तो रोने का देर भैया तो का भाजो भैया मैं काम पे। यानी लड़की के भाई को फोन करके बताया? हाँ हाँ, दूसरे भैया काम कर रहा हूँ, लड़के को जो मैं कांड करे आया हूँ, तो वो रोने का देर भाजो मारते काम पे। यानी फोन करके उन्होंने बताया कि मैंने कांड कर दिया? कांड कर दो। हाँ हाँ, आपको कैसे पता लगा कि वो मैं छोरा काम कर रहा हूँ, छोरे संग काम कर रहा हूँ, तो कम मालूम पड़ेगी छोरा उसको भाजो मारते। अच्छा, आपके कैसे पता लगा लड़की का शव कहाँ है? लड़की सभी देखिए, सभी ढूंढिए, जब कमरा में मिली है पलंग पछाई हमको। जब आप बता रहे लापता थी तो ढूंढ नहीं थी लगा? रात शाम कल ही ढूंढी है, आज कल ना मिली, अब सवेरे मिली है। सवेरे मिली? हाँ आज यानी शनिवार की सुबह? हाँ हाँ। तो क्या हालत में मिली? हम कपड़ा भर रहे और बिल्कुल काम है होगा, वो लत्ता फटे पड़ी, लत्ता नंगी पड़ी है वहाँ। पुलिस आई क्या? पुलिस आई। हाँ, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने खबड़ी करके ले गई, अब यहाँ चीला कर दी यहाँ पुलिस ने। अभी लड़की के शव आया, लड़के का नहीं आया ना, जो पुलिस वाले संग आए यहाँ करके गई। और अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? हाँ हाँ। आप पिता है लड़की? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
अलीगढ़ में प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के तहत 11,715 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटे जाने और रिचार्ज के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल न होने पर गुस्साए लोगों ने कई बिजली घरों पर हंगामा कर दिया है। उपभोक्ताओं ने रावण टीला, धनीपुर, जमालपुर, स्वर्ण जयंती नगर और अन्य इलाकों के बिजली घरों में ताला लगा दिया और जीटी रोड पर जमकर बवाल किया। यह विवाद तब बढ़ गया जब 5 करोड़ रुपए का बकाया होने के बावजूद 2.89 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर भी बिजली बहाल नहीं हुई। बिजली अधिकारियों ने बताया कि सिस्टम में देरी के कारण कई उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की, जबकि अधिकारियों के मामले के समाधान के लिए वार्ता जारी है। रानी वारसी मरघट पर चौकी के हाँ चौकी के सामने बिजली घर यहाँ है कि पैसे भर भी दिए और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और डाल दिए तो भी हमारे घर पर लाइट नहीं दी अभी। और यही कह रहे हैं 6 दफे कंप्लेंट कर दी तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या करें हम, जरा जरा से बच्चे रमजान रख रहे हैं, रमजान में हम परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी सुनवाई ना हो रही। पूरी जनता परेशान है। जनता परेशान है, देखना रे क्या नाम मतलब क्या हालत हो रही है। लड़ाई झगड़े के पूरे गैस की लाइन में, कभी बिजली की लाइन में, हाँ जनता को परेशान कर रहा है गैस की लाइन में, बिजली की लाइन में। बिजली की लाइन में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गैस मर्जी चल रही है, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। जमा करने के बाद लाइट कर लाइट हाँ बिजली जमा, और अभी मेरे 6 दिन बाकी है बिल जमा करने में, उससे पहले कल क्या नाम मतलब जमा करा दिए तो अभी लाइट नहीं थी। और हाँ एक कोई जवाब नहीं दे रहे, ना कोई जवाब न दे रहे, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जब पैसे लेने के लिए तुम हो तो हाथ में तो नहीं है तुम्हारे। पहले फोन आते थे, नोटिस पहले फोन आते, मैसेज भी आते थे, पहले मैसेज भी नहीं आ रहा, नहीं बता रहे हैं कोई कितने बिल आ रहा है, कोई कितने बिल नहीं आ रहा है। 1500 रुपए का बिल है, 5 दिन हुए हैं और कनेक्शन काट दिया रात को। अब तो परेशान है, मजदूर है, कैसे भरेगा? कोई टाइम भी तो है, मैसेज आता नहीं है, कोई बिल निकालता नहीं है, परेशान, कोई पैसे मालूम पड़े हमें। रमजान का महीना वाला, बच्चे बीमार है, हमारी लौंडी दस्त हो रहे हैं, उल्टी में पड़ी हुई है लौंडी, सब रात भर पंखा जलाते रहे। सरकार गैस की लाइन में लगा रही हाँ, कभी किसी में लाइन में लगा दें, कभी किसी लाइन में लगा दें, मैं लाइन में ही लगता हूँ, जिंदगी लाइन में काटो अपनी। ये जितने भी डी सेंटर से कनेक्शन है और यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, हमने उसका जब भी विरोध किया था जब वो लगाए जा रहे थे, क्योंकि गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, वो ऑनलाइन की प्रोसेस नहीं जानती है। तो इसमें ये हुआ है कि पूरे क्षेत्र में अब स्मार्ट मीटर लगाने के कारण उसको प्रीपेड कर दिया गया है, यानी कि जनता जो पहले 1 महीने बाद अपना बिल अदा करती थी, अब उसे 1 महीने पहले ही उसको बंद करना है। मान लो सपोज दैट किसी का 2,000 रुपये का बिल आता था कि 1 महीने बाद जमा करना है, अब 1 महीने पहले जो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया और वो उस पैसे का पूरे महीने लाभ उठाती हैं, करोड़ों अरबों रुपए का लाभ उठाती हैं वो। इस और भी ध्यान में आपका इंगित कराना चाहता हूँ, जब से ये सरकार योगी और मोदी की सरकार निरंकुश सरकार आई है, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता परेशान है। इन्होंने केवल जनता को लाइन में खड़े होने का कार्य किया है। इन्होंने ये भुला दिया कि जनता को शिक्षा नहीं मांग सकती, जनता जो है आपका रोजगार नहीं मांग रही है, एजुकेशन नहीं मांग रही है, स्वास्थ्य नहीं मांग रही है, वो नागरिकता मांग रही है। वो लाइन में खड़े होकर कभी वो गैस मांग रही है, लाइन में खड़े होकर कभी पेट्रोल मांग रही है, लाइन में खड़े होकर वो कभी बिजली के बिलों के लिए मालूम कर रही है कि हो क्या गया है हमारे साथ। ये उनके जीरो बैलेंस हो गया और तमाम आप देखें रोज़ों का महीना है और जनता त्राही माम कर रही है। ये नहीं है केवल मुसलमान कर रहे हैं, ये हिंदू भाई भी इतना परेशान है। आप जाके अभी डी सेंटर पे हम गए थे, डी सेंटर पे देखा तो 50% हिंदू भाई लगे हुए हैं और 50% मुस्लिम भाई लगे हुए हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदू समाज के जो मेरे बड़े भाई हैं, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए थोड़ा समझिए, हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा, देश का विकास अवरुद्ध होगा। और ऐसी निरंकुश सरकारों को हटाइए। हमारा देश है, आपका देश है, सबका देश है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। ये किसी एक तानाशाह का देश नहीं है जो तानाशाही की तरह से चलाया जाएगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि इस तरह की सरकारों को हटाने का कार्य करें, ताकि हमें जनता को, हमारी गरीब माएँ बहनें भाई हमारे लगे हुए हैं, आज उन्हें काम पे जाना चाहिए, वो ईद के लिए कपड़े लाने हैं, बच्चों को सेवई लानी है, लेकिन वो लाइन में खड़ा होकर बेचारा परेशान है क्योंकि उसके घर पर लाइट नहीं आ रही है, उसका रोज़ा बाधित हो रहा है, उसकी जो पूजा अर्चना है वो बाधित हो रही है। तो मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि थोड़ी जनता का ख्याल रखिए। आपको जनता ने इसलिए चुना था कि जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन जनता को नुकसान कराने का काम आप कर रहे हैं। जनता की ये जो एक दिहाड़ी मजदूर जो 500 रुपये रोज़ कमाता है, वो बेचारा लाइन में लगा हुआ है, 500 रुपये का उसका वो नुकसान हो गया और उसका लाइट का अलग नुकसान हो रहा है। और लाइट भी आ नहीं रही है। आधे क्षेत्र के तमाम कनेक्शन बंद पड़े हुए हैं, शाहजमाल क्षेत्र हो या इंदिरा नगर का क्षेत्र हो, मेहताब नगला हो, खैर रोड हो, पूरा बहुत जनता परेशान।
हमारा नाम है। आज बिजली घर क्यों आई? इनकी लाइट ही नहीं आ रही है। इनकी लाइट नहीं आ रही है। इनकी लाइट नहीं आ रही लाइट। बिल जमा है इनका। 3 दफे कर दिया हमने बिल जमा। 2500 का ये कर दिया है कि हमें, और 17 तो उसको जमा 7 तारीख को जमा करके गए 2 बिल। अरे भैया मेरी तो 22 दिखा रहा है। 22 नई तारीख 22 है। बिजली घर पे अधिकारी क्या कह रहे हैं? कुछ भी ना कह रहे, वो तो कौन क्या कह रहा, कुछ नहीं कह रहे। घंटे में आएगी। अब आए हम, लाइन कट गई है तो अब आप कहेंगे उनसे, अब यही कहने के नहीं आए तो भैया जब बिल भर दिया तो काहे के नहीं क्या हमें लाइन काटी है। फिर वो कह रहे पैसे जमा करो तो जमा करोगे। कैसे करते पैसे जमा है, बता कैसे जमा करें बिल को। रमजान का महीना चल रहा है, बच्चों का अब पटकेरा मार दे, ये त्योहार तो करे ही ना। बिल जमा करते रहे, बिल जमा करते रहे, किराया पे रह रहे हैं, किराया पे रह रहे हैं, बिल जमा करते रहे इनके लिए। 5,000 के 10,000 के मरते रहे, बच्चों को भूखा मारते रहे त्योहारों के टाइमों पे। कोई सुनवाई ना हो रही, कोई ना सुनना यहाँ पर। मेरे गुस्सा आ गया तो मीठा फाड़ कर फेंक देंगे हम। अगर हथिया आ गए तो मीठा फोड़ देंगे सारे। मेरा 7 तारीख को बिल जमा करा, लाइन कट गई है मेरी। हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, ये बिल कैसे लाइन कटी है, बिल कैसे आ रहा है। 7 तारीख को बिल जमा करके गया हूँ, अब लाइन कैसे कटी है। कहाँ 7 दिन बाद लाइट कटी है। इससे पहले 2500 का जमा करके गया हूँ, 2500 फिर बाद में करके गया हूँ। अब वो लाइन कट गई 7 दिन बाद ही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा आयोजित परिवार होली मिलन समारोह महोत्सव का भव्य और रंगारंग कार्यक्रम रामघाट रोड स्थित आभा होटल में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें समिति के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। रंग बिरंगे मंच पर गणेश वंदना के बाद बच्चों और महिलाओं ने विभिन्न गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे सभी का मन मोह लिया। मुनीश गोयल ने अपने गीतों से माहौल को खुशनुमा बना दिया। राखी और नेहा अग्रवाल ने शिव पार्वती पर नृत्य प्रस्तुत किया और कार्यक्रम में आए राधा कृष्ण स्वरूप पर भक्ति गीतों पर भी नृत्य हुआ। अंत में कार्यक्रम संयोजक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल ने समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी की अपील की। सौम्या और अर्चना अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज यहाँ होली महोत्सव रखा गया है महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा, जो कि सब में उत्साह भरा है त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होता है। और अपने रंगों के त्यौहार से अपने बच्चों को अवगत कराने के लिए ये सुंदर प्रस्तुतियाँ रखी गई हैं, जिनमें बच्चों ने, बड़ों ने और सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे लोग। और हमारे हिंदू सनातन धर्म का हिंदू होली जो है एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, रंगों का त्यौहार माना जाता है। और आज की नई जनरेशन को ये एक बहुत बड़ा एक संदेश देती है, जिससे हमारी आने वाली जो नई जनरेशन है उसको जो है एक प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। किस संगठन द्वारा किया गया है? महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा ये कार्यक्रम आज होली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि एक पारिवारिक कार्यक्रम है। और मैं ओपेश अग्रवाल अध्यक्ष आप सभी को, अलीगढ़ जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। बदबू हमारा उद्देश्य जो है, हम जन जागृति लाना है और हम इसी वजह से इसमें हमारे सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होती है। और हम इस संगठन को अपना जो रूप दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आने वाली जो भविष्य है और पीढ़ियां हैं वो हमारे कल्चर पर चलें। हमारे ये नहीं है कि आज हम लोग पाश्चात्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो गलत है। और इसी वजह से आज की डेट में आप देख सकते हैं बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो हम अपने ग्रुप में यही प्लान कर रहे हैं कि हम कल्चर को ही आगे बढ़ाएंगे और अपने कल्चर को ही आगे बढ़ाएंगे और उसी का नाम रोशन करेंगे। जैसे अखंड भारत होता था, ऐसे ही हम अपने कल्चर को बढ़ाते हुए इसको पूरी देश दुनिया में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या कहेंगे आप? आपके समक्ष सब लोग खड़े हैं तो आप देख ही सकते हैं, सब लोग बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम पे बच्चों के आजकल क्या है कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाते, तो इन बच्चों को एक मंच मिलता है, उस मंच के माध्यम से वो बच्चे अपने परफॉर्मेंस देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये तो एक छोटा मंच है, हम इसको आगे और बड़ा मंच करने की प्लानिंग में चल रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम इसको एक बहुत भव्यता के साथ आगे कार्यक्रम रखें।
जय महाराजा अग्रसेन। राखी नाम है मेरा। यहाँ महाराजा अग्रसेन सेवा समिति वहाँ की मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा है हमें, और व्यंजन भी बहुत अच्छे हैं जिनका हम बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं। और राधा और कृष्ण की होली बहुत अच्छी थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ में हिंदू नववर्ष के अवसर पर नववर्ष मिलन समारोह के अंतर्गत वाद विवाद और कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 55 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय केपी इंटर कॉलेज हरिनगर आगरा रोड पर आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का विषय हिंदू नववर्ष था। प्रतियोगिता का मकसद प्रतिभागियों में सांस्कृतिक अलग जगाना था। वहीं प्रतिभागियों ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और नववर्ष के महत्व पर प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल में डॉक्टर निशा गुप्ता, दुर्गेश नंदिनी, वर्षा, अलका गुप्ता, बिंदु शर्मा, दीपू शर्मा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आभा जौहरी भी शामिल थे। विजेताओं का निर्णय नववर्ष मेले 17 मार्च को घोषित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर अंशु सक्सेना, राज सक्सेना, पूनम सिंह, विपिन उपाध्याय, आरना सक्सेना, एंजल नंदी, निशा और शिवानी का विशेष योगदान रहा। मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं महानगर सह संयोजिका हूँ और 17 मार्च को हमारा नववर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। ये कहाँ पर करा जा रहा है? ये कैलाश फार्म हाउस गेस्ट हाउस है, वहाँ पर आयोजन हो रहा है उसका। और वहाँ पे माधवा रॉक बैंड इसकी खास प्रस्तुति रहेगी, उसकी संध्या समय। नववर्ष का क्या विशेष है? नववर्ष ये है कि आजकल हम अपना पुराना नववर्ष भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी नववर्ष के बारे में ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है, तो उसके लिए हम अपनी संस्कृति के लिए बच्चों को वो जाने कि हमारा प्राचीन नववर्ष किस तरह का, हिंदू नववर्ष क्या है, उसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए ये नववर्ष लगाया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।